दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों दिल्ली के लोग गर्मी और उमस से काफी परेशान थे। दिल्ली में मानसून का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच 2 दिन पहले दिल्ली वालों को बारिश की सौगात मिली। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद सड़कों पर पैदा हुए हालात से लोग उबर नहीं पाए थे। राजधानी की सड़कों और गलियों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। अब अगले 2 दिन तक एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को तेज बारिश के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के लिए चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि आज और कल दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का भी अनुमान जताया है। इससे पहले शुक्रवार को हुई बारिश में 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो साल 1936 के बाद से जून में एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी भारी बारिश हो सकती है। और वहीं हरिद्वार में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर आई है। सैलाब में जहां कुछ गाड़ियां डूब गई, वहीं करीब 200 श्रद्धालु भी फंस गए। हरिद्वार में शनिवार को हुई बारिश के बाद उस वक्त का मंजर बहुत डराने वाला दिखा, जब नदी की तेज धारा में कई गाड़ियां बहने लगी। ये गाड़ियां सूखी नदी में आए सैलाब में बहते हुए हर की पैड़ी तक पहुंच गई। चश्मदीदों के मुताबिक करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पानी में बहने लगी थी। मामला कितनी गाड़ियां बही, क्योंकि सूखी नदी में सडनली पानी आने की वजह से जो शमशान घाट में लोग आए थे, गाड़ियां वहाँ पे पार्क थी। सडनली पानी आने की वजह से टोटल 7 गाड़ियों का पता चला जो बही हैं, जिसमें से 3 गाड़ियां तो यहीं पर है। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां खड़खड़ी श्मशान घाट के पास सूखी नदी के किनारे खड़ी थी। तभी बारिश के बाद अचानक आए तेज बहाव में ये गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। कुछ गाड़ियां हर की पैड़ी को पार करते हुए डामकोठी बैराज के पास जाकर अटक गई। देर शाम तक पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने में जुटी रही। उधर हरिद्वार में अचानक हुई तेज बारिश से सुरेश्वरी मंदिर का रास्ता भी बाधित हो गया और मंदिर में मौजूद करीब 200 श्रद्धालु फंस गए। राफ्ट के जरिए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर पंजाब से। पंजाब के अमृतसर और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया है। सड़क से लेकर गलियों तक पानी ही पानी दिख रहा है। ये भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गई हैं। गाड़ियां भी सड़क पर जमा हुए पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़क पर इसी बरसाती पानी से होकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इन हालातों को देखकर? इन हालातों को यही देखकर 2 दिन पहले ही पंजाब में मानसून ने दस्तक दी है। अमृतसर में हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इस बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया। बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। मानसून की शुरुआत में ही शहर का ये हाल हो गया है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगी। मानसून ने दस्तक दी तो दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर ड्राइव करना पड़ रहा था। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से वाहन चालकों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। शहर की गलियों में भी चारों तरफ पानी भर जाने से स्थानीय लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। पंजाब में बारिश को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए पंजाब के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस बीच गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नवसारी, बोटाद और वलसाड़ में बारिश की वजह से जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की है, जहां लगातार झमाझम हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर घुटनों से ज्यादा तक पानी भरा है। 1-2 गाड़ियां ही सड़कों पर दिखाई दी। वलसाड़ में रेलवे पुल के नीचे अंडरपास में कमर तक पानी भर गया। कुछ लोग जोखिम उठाकर अंडरपास से गाड़ियां निकालते दिखे। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में अगले कुछ दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश की तस्वीर भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बोटाद जिले की है। बोटाद में कई घंटों की मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मोहल्ले की सड़कों पर जल जमाव हो गया है। बोटाद में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। बारिश की तीसरी तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। नवसारी में भी पिछले 3-4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने 1 जुलाई को वलसाड़, दमन दादरा नगर हवेली, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, सूरत, नवसारी में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर नावों को चलाना पड़ रहा है। मुरादाबाद में एक कॉलोनी के लोगों के लिए बारिश सबसे बड़ी आफत कैसे बन गई, इस रिपोर्ट में देखिए। नावें नदी में चलती हैं, लेकिन यूपी के इस शहर में आजकल बारिश के बाद मोहल्ले में नावें चलानी पड़ रही हैं। ये मंजर आप खुद देख लीजिए। ये शहर है मुरादाबाद, जहां एक कॉलोनी बारिश के बाद पानी में डूबी हुई दिख रही है। ये तस्वीरें मुरादाबाद के भोलानाथ कॉलोनी की है, जहां मानसून की बारिश के बाद लगभग सभी मकान पानी में डूब गए। हर जगह पानी भर जाने से यहाँ के लोगों को जमीन पर कहीं आने जाने की भी जगह नहीं बची है, क्योंकि पूरा मोहल्ला पानी में डूबा है। ऐसे में इन लोगों के लिए नाव ही सहारा है, जिसे स्थानीय प्रशासन ने भेजा है। ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। सर अब नाव में जा रही हूँ, 3 दिन तक तो हम यहीं पे फंसे पड़े थे। अभी नाव आई है कल जना परसों से, बस बहुत स्थिति खराब है। इतने पानी में आना पड़ रहा है, हमें ड्यूटी से आना, रात को आ रहा है 9-9 बजे, गेटों पर निकल के कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तमाम।